अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इस टॉपिक में उन्होंने वो मेथड बताया है, एक एग्जाम्पल दी है कि कब बायोलॉजिस्ट ने एक बड़े पैमाने पर साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किया लोगों की मदद के लिए। 18वीं सदी में सब कॉन्टिनेंट में मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला था और लोग बुरी तरह इससे मुतासर हो रहे थे और फिर मर रहे थे। बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की डेथ्स हुई, जिसके नतीजे में बायोलॉजिस्ट ने इसका कॉज और इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि एक बायोलॉजिस्ट कैसे ऑब्जर्वेशन करता है, कैसे एक्सपेरिमेंट्स करता है और क्या डिडक्शंस और हाइपोथेसिस फॉर्म करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Malaria is a common disease in many countries including Pakistan. You will know how biologists solved the biological problem concerning malaria. In human history, malaria has killed more people than any other disease. इंसानी तारीख में जितने लोग मलेरिया से मरे उतने किसी और बीमारी से नहीं मरे। इतना ख़तरनाक था ये उस वक्त, और उस बायोलॉजिकल मेथड का ये फ़ायदा हुआ कि अब मलेरिया ख़तरे की बात नहीं रही। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। लोगों में मलेरिया हो रहा था, लेकिन क्यों हो रहा था। ऑब्जर्वेशन, दिस डिजीज़ वॉज नोन टू फिजिशियंस ऑफ द एंशिएंट टाइम्स मोर देन 2000 ईयर्स अगो। ये डिजीज़ कदीम वक्तों के डॉक्टरों तक को पता थी। ये इतनी पुरानी बीमारी है, 2000 साल से भी पुरानी। In the last part of the 19th century, there were 4 major observations about malaria. 19वीं सदी के आखिरी हिस्से तक मलेरिया के बारे में 4 बड़ी ऑब्जर्वेशंस कर ली गई थीं। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। मलेरिया का और दलदली इलाकों का, ऐसे इलाके जहाँ गंदे मंदे पानी के छप्पर जिसे कहते हैं वो होते हैं या दलदल होते हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन है। क्विनीन इज़ एन इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्विनीन मलेरिया को ट्रीट करने के लिए एक कारआमद ड्रग है, एक कारआमद दवाई मेडिसिन है क्विनीन। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट कॉज मलेरिया। दलदलों का या गंदा पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। अलबत्ता मलेरिया का दलदलों से कोई रिलेशन है, लेकिन वो पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा। ये ब्लू ब्लॉक में लिखा हुआ है, क्विनीन वॉज द ओनली रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम 17th to 20th सेंचुरी। 17वीं से 20वीं सदी तक क्विनीन ही एक रेमेडी थी, एक ज़रिया था मलेरिया को ट्रीट करने का, उससे छुटकारा हासिल करने का। लास्ट ऑब्जर्वेशन है, प्लाज्मोडियम वॉज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। जब मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड एनालिसिस किया गया उस वक्त की माइक्रोस्कोप में, तो उनमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे गए, जिसे प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। ये नीचे ब्लू ब्लॉक में प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी के बारे में लिखा हुआ है। इन 1878 अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेविरान डिड रिसर्च on the cause of malaria. He took the blood from a malarial patient and examined it under microscope. He noticed some microorganisms in the blood. The microorganism was given a name, Plasmodium. Next जो observations की गई उस पर hypothesis बनाना थी। अब देखते हैं hypothesis क्या बनाई गई। Biologists thought on these observations and discoveries and developed a hypothesis that Plasmodium is the cause of malaria. जब मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नज़र आ गया तो हाइपोथेसिस यही बनी कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है, क्योंकि जिसके ब्लड में प्लाज्मोडियम है उसे मलेरिया है, और जिन्हें मलेरिया नहीं है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम भी नहीं है। डिडक्शन, दे डेवलप्ड अ लॉजिकल रिजल्ट बाय टेकिंग दिस हाइपोथेसिस एज ट्रू। डिटेक्शन बनाने के लिए उस हाइपोथेसिस को ट्रू मानना पड़ता है। वैसे हमने ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे वो हाइपोथेसिस ठीक बनाई होती है, लेकिन वो कंफर्म नहीं होता कि ठीक है या नहीं। उसे ठीक मान के चलते हैं एक्सपेरिमेंट तक, हत्ता कि एक्सपेरिमेंट उसे गलत साबित ना कर दे। द डिडक्शन वॉज, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर प्लाज्मोडियम कॉज है तो तमाम मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स, इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन
biologists performed experiments. They examined the blood samples of 100 malarial patients and 100 healthy persons under microscope. The following was the result of these experiments. Most of the malarial patients had plasmodium in their blood. अक्सर मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम था. इसमें भी 2 ग्रुप्स बनाए गए थे, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप था जो मलेरियल पेशेंट्स थे और कंट्रोल ग्रुप हेल्दी पर्सनस थे. जो कम्प्लीटली हेल्दी पर्सनस थे उनमें प्लाज्मोडियम नहीं था, लेकिन जो मलेरियल पेशेंट्स थे उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया. द रिजल्ट प्रूव द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया वॉज ट्रू. दूसरी प्रॉब्लम ये थी, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन. प्लाज्मोडियम ब्लड में चला कैसे जाता है. द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वॉज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ अ मैन. Biologists were having following observations. Malaria is associated with marshes. Drinking the water of marshes did not cause malaria. जो ऑब्जर्वेशंस इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी वो 2 ये थी कि मलेरिया का दलदली इलाकों से, गंदे पानी वाले इलाकों से कोई चक्कर है, उससे रिलेट करता है. सेकंड, अगर हम गंदा पानी पिएं, दलदली पानी पिएं, उससे हमें मलेरिया नहीं होता. पानी पीने से हमारे ब्लड में मलेरिया नहीं जा रहा. लेकिन जो इलाके दलदल के करीब हैं वहाँ के लोगों को मलेरिया ज़्यादा हो रहा है बनिस्बत ऐसे इलाके जहाँ पे गंदे पानी का कोई रिजर्वायर नहीं है. When biologists considered these observations, they thought that plasmodium was not in the marsh water. जब ये ऑब्जर्वेशंस देखी गई तो यही अंदाज़ा लगाया कि प्लाज्मोडियम पानी के अंदर नहीं है, क्योंकि पानी में होता तो पानी पीने से हमें मलेरिया हो जाता, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था. Observations. In 1883, a physician A.F.A. King listed 20 observations. Some important observations of the king were. A.F.A. King कोई और साइंटिस्ट था जिसने तकरीबन 20 ऑब्जर्वेशंस की थी मलेरिया पर. उन्होंने 3 दी हुई हैं. People who slept outdoors had more chances to get malaria than those who slept indoors. उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो लोग बाहर सोते हैं, सहनों में सोते हैं या खुले आसमान तले सोते हैं, उन्हें मलेरिया ज़्यादा होता है बनिस्बत उन लोगों के जो कमरों के अंदर सोते हैं. People who slept under fine mosquito nets had less chances for getting malaria than those who did not use such nets. ऐसे लोग जो मच्छरदानी के नीचे सोते हैं उन्हें उतना मलेरिया नहीं होता उन लोगों के मुकाबले में जो ऐसी नेट्स इस्तेमाल नहीं करते. Individuals who slept near a smoky fire usually did not get malaria. जो स्मोकी फायर यानी धुएं के नज़दीक या आग के नज़दीक सोते हैं उन लोगों को मलेरिया नहीं होता. Hypothesis. On the basis of these observations, King suggested a hypothesis. Mosquitoes transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria. ये सारी ऑब्जर्वेशंस ये निशानदेही करती हैं कि मॉस्किटो इन्वॉल्व है, क्योंकि मच्छरदानी के नीचे जो लोग सोते हैं उन्हें मलेरिया कम हो रहा है. ऐसे लोग जो धुएं के नज़दीक सोते हैं उन्हें भी मलेरिया कम हो रहा है. इसका मतलब है मलेरिया मच्छरों के ज़रिए होता है. Reduction. Following reduction was made from hypothesis. If mosquitoes are involved in the spread of malaria, then plasmodium should be present in the mosquitoes. मलेरिया की कॉज तो पहले ही पता लग गई थी, अब उसका स्प्रेड फाइंड करना था. प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में होगा तभी वो प्लाज्मोडियम आगे ह्यूमन में ट्रांसमिट कर सकेगा. लिहाजा अगर मलेरिया को मॉस्किटो ट्रांसमिट कर रहा है तो उसमें प्लाज्मोडियम होना ज़रूरी है. Experiment and results. In order to test the above deduction, Ronald Ross performed important experiments in 1880s. अब ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया था, तब जाके एक पर्टिकुलर डिजीज़ का कॉज और स्प्रेड पता लग सका था. एक और साइंटिस्ट रोनाल्ड रोस ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए. He was a British army physician who was working in India. He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. उसने एक पर्टिकुलर मॉस्किटो फीमेल एनोफ्लिस लिया और उससे एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया. He killed this mosquito and found plasmodium multiplying in its stomach.
उसने बाद में इस मॉस्किटो को मार दिया और देखा कि उसके स्टमक में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा था। एज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट he thought to allow an infected mosquito having plasmodium to bite a healthy person। उसके बाद जो अगला एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करे और पता लग जाए कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है या नहीं। इफ़ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू द हेल्दी पर्सन वुड गेट मलेरिया। अगर तो हमारी हाइपोथेसिस ठीक होती तो जो सेहतमंद आदमी था जिसे हमने बाइट करवाया मॉस्किटो से उसे मलेरिया हो जाना था। बट ही डिड नॉट यूज़ ह्यूमन बींग्स फॉर सच रिस्की एक्सपेरिमेंट। लेकिन उतने ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए जिससे एक बिल्कुल ठीक इंसान को मलेरिया हो जाता और उस वक्त मलेरिया से डेथ्स भी बहुत हो रही थी, ये एक्सपेरिमेंट उसने करना मुनासिब नहीं समझा। रोज परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट अगेन बट ही यूज्ड स्पैरो इंस्टेड ऑफ मैन। इंसान की जगह उसने जानवर यानी कि स्पैरो चिड़ियों का इंतखाब किया। ही अलाउड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ऐसी स्पैरो जिसमें प्लाज्मोडियम पाया गया था उसने उसे क्यूलेक्स मॉस्किटो से बाइट करवाया। देन ही स्टडीड सम ऑफ दीज मॉस्किटोज एट डिफरेंट टाइम्स। उसने उन मॉस्किटोज़ को मुख्तलिफ वक्त पर स्टडी किया और पता लगा कि प्लाज्मोडियम उनमें मल्टीप्लाई हो रहा था। He found that plasmodium multiplied in the walls of the mosquito's stomach and then moved into the salivary glands। उसे पता लगा कि स्टमक की वॉल्स के अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो salivary glands तक पहुंच जाता है। He allowed some infected mosquitoes to bite healthy sparrows। उसने उन infected mosquitoes से healthy sparrows को बाइट करवाया। Was found that these healthy sparrows got malaria। उन sparrows को मलेरिया हो गया। When he examined the blood of these sparrows, he found many plasmodia in it। जब उन स्पैरोज का ब्लड दोबारा चेक किया गया तो उनमें प्लाज्मोडियम मौजूद था। So it proved the hypothesis mosquitoes transmit plasmodium। So mosquitoes are involved in the spread of malaria। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है कि ह्यूमंस में एनोफ्लिस मॉस्किटो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करती है और स्पैरोज में क्यूलेक्स मॉस्किटो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी अगर एमसीक्यूज आए द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एनोफ्लिस। और अगर क्वेश्चन आए द स्प्रेड ऑफ मलेरिया इन स्पैरोज इज कॉज्ड बाय या ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा क्यूलेक्स मॉस्किटो। हमारी लास्ट हेडिंग है एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बींग्स। इन द एंड experiments were performed on human beings। To test this hypothesis, in 1898, Italian biologist allowed an Anopheles mosquito to bite a malarial patient। सेम एक्सपेरिमेंट जो स्पैरो पे किया गया था इटालियन बायोलॉजिस्ट ने ह्यूमंस पर करके देखा ताकि हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाए, कंफर्म हो जाए। स्पैरो पे कंफर्म हो गई थी लेकिन एक दफ़ा ह्यूमन पे कंफर्म करना ज़रूरी था। The infected mosquito was then allowed to bite a healthy man। पहले एक मॉस्किटो को मलेरियल पेशेंट्स को बाइट करवाया गया, उससे प्लाज्मोडियम उसमें चला गया, मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम पहुंच गया। फिर उस प्लाज्मोडियम को ह्यूमन में ट्रांसमिट किया गया उस मॉस्किटो को दोबारा बाइट करवाकर एक हेल्दी मैन को। इससे क्या हुआ कि जो हेल्दी मैन था, जो सेहतमंद आदमी था, उससे भी मलेरिया हो गया। इन दिस वे इट वॉज कन्फर्म्ड that mosquitoes transmit plasmodium and so are involved in the spread of malaria। इससे कंफर्म हो गया कि मॉस्किटो मलेरिया स्प्रेड करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, मलेरिया का कॉज प्लाज्मोडियम है। चाहे स्पैरो हो चाहे ह्यूमंस हो, दोनों में कॉज ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम है। स्प्रेड ऑफ मलेरिया मॉस्किटो से होता है और स्प्रेड भी स्पैरो में क्यूलेक्स से होता है और ह्यूमंस में एनोफ्लिस मॉस्किटो से होते हैं। यहाँ पर हमारी चैप्टर की थ्योरी ख़त्म हो जाती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।